Welcome my dear students, welcome to mathematics class with your Ashu ma'am. We are doing unit 8 of NCERT book decimals. Till now we have done 8.1 exercise and 8.2 exercise question number 1 to 5. Today I am going to explain you question number 6 and 7 of 8.2 exercise. But before moving on to our questions, if you like my videos, like, comment and share my videos and subscribe my channel. So let's do question number 6 of 8.2 exercise now. Question number 6 is between which two numbers in 10th place, point to be noted, 10th place on the number line does each of the given number lies. So dear students, between which two numbers in 10th place. Now we have to look at its 10th place. हमें 10th place पे ध्यान देना है. Dear students, this is ones place, this is ones, this is the decimal point and this is the first place after the decimal is 10th place. तो हमें 10th place पर ध्यान देना है. And now we have to tell this lies between which two numbers. तो the answer is very simple. It lies between, हमें कैसे लिखना है, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट, देन आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू नंबर लाइन ऑल्सो. इट लाइज बिटवीन, तो हमें क्या लेना है, जो 10th प्लेस ऑलरेडी गिवन है वो ले लेना है. मीन्स 0 है तो ये नंबर तो एज इट इज़ रहेगा. 0 पॉइंट जो गिवन 10th प्लेस है वो तो लेना ही है. देन वी विल राइट दैट इट लाइज बिटवीन 0.0 एंड 0 पॉइंट. इस 10th प्लेस से जो नेक्स्ट है, 0 से नेक्स्ट कौन होता है, 0.1. सो इट लाइज बिटवीन 0.0 जो गिवन है वो ले लेना है और उससे नेक्स्ट. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ हाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज़ द नंबर लाइन 0 to 1. इसके बीच में यू नो पॉइंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and so on. Now this is 0.06, not 0.6. दोनों में डिफरेंस दिख रहा है. दिस इज़ 0.06 एंड दिस इज़ 0.6. तो हाउ डू वी नो. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो स्मॉल यूनिट प्लेस है इसे एक्सपैंड कर देते हैं. दिस लेट अस राइट दिस 0 एज 0.0. तो मैं इसे एक्सपैंड करने जा रही हूँ. लेट मी टेक 0.0 एंड 0.1. तो जब हम दो डेसिमल्स को एक्सपैंड करते हैं तो एक प्लेस और इंक्रीज़ हो जाती है. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06. This is 0.06 and this is 0.6. So as you can see, that means it lies between 0.0 and 0.1. So in this way you can do the expanded form also on number line. Like let us do the B part. B part करते हैं. What is B part? B part is 0.45. तो क्या आंसर लिखेंगे बेटा? So let us write down the answer. So now second point is 0.45. So as I told you, this is our 10th place. हमें 10th place देखना है तो विल राइट इट लाइज बिटवीन 0.4. जो गिवन नंबर है वो तो ऐसे ही ले लेंगे. एंड टेक द नेक्स्ट वन 0.4 एंड 0.5. इट लाइज बिटवीन 0.4 एंड नेक्स्ट टू दिस. हाउ, लाइक दिस 0.45 है बेटा. अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाती हूँ, लेट मी राइट इट 45. तो 45 किसके बीच में लाई करता है, 40 और 50 के बीच में. तो मीन्स डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो. सो इट लाइज बिटवीन 0.40 एंड 0.50. राइट. तो यहाँ 45 है तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 0.40 एंड 0.50. राइट. इसी तरह से 0.19 इज़ देयर. राइट. थोड़ी देर के लिए हम डेसिमल भूल जाते हैं. द नंबर इज़, अगर मैं डेसिमल भूल जाऊँ तो क्या नंबर है हमारा, 19. सो 19 लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करता है. तो देखो अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ, दिस इज़ द 10th प्लेस, तो इट लाइज बिटवीन 0.1 और 1 से नेक्स्ट कौन होता है, 0.2. राइट. सो सिमिलरली 19
19 किस किस के बीच में लाई करता है? 11, 10 और 20 के बीच में. इफ़ आई विल प्लेस द डेसिमल तो 0.19 किसके बीच में लाई करेगा? 0.20 एंड 0.10. और ये पीछे वाला 0 तो भी लिखें या ना लिखें. सो इट लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2. सिमिलरली 0.60, it lies between what? 0.60 is what? 0.6. तो ये भी किसके बीच में लाई करेगा? सो व्हाट डू यू टेक? ये किसके साथ आएगा? दिस इज़ द 10th प्लेस. दिस विल बी 0.6 और 0.7 आ जाएगा, राइट? दिस विल बी 0.9. अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. फॉर द टाइम बिंग लेट अस लीव द डेसिमल. छोड़ देते हैं. 0.9 तो ले ही लेना है जो मैंने आपको बताया 0.9. बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? 10 आ जाता है. लाइक 92. लेट अस लीव द डेसिमल. दिस नंबर इज़ 92. सो 92 लाइज बिटवीन 90 एंड 100. 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल. लीव 2 डिजिट्स डेसिमल. लीव 2 डिजिट्स डेसिमल. तो इसका डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ पर. मीन्स दिस नंबर लाइज बिटवीन 0.9 और क्या हो जाएगा? 0.10 नहीं होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? 1.0. दैट मीन्स 1. क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाएगा इसमें? अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो क्या बन जाएगा? 10. तो 10 के लिए 0 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा. तो दैट विल बी 1.0. ओके. सो इन दिस वे यू कैन लर्न. नाउ लेट अस सी 0.57. तो दिस इज़ द 10th प्लेस. लेट अस टेक द सेम 0.5. बट 5 से नेक्स्ट कौन होता है? 0.6. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू. 0.57. For the time being, let us leave the decimal. Let us consider it as 57. So 57 lies between, yes, 50 and 60. Now leave 2 digits, place the decimal. Leave 2 digits, place the decimal. Leave 2 digits, place the decimal. So it lies between 0.5 and 0.6. क्योंकि हमें 100th प्लेस नहीं पूछी है, उन्होंने हमें 10th पूछी है, तो हम 100th प्लेस को मेंशन नहीं कर रहे हैं. We are mentioning only this. So in this way you can practice this in your rough and then answer it in your fair, right? I hope the question is clear to you. So note down in this way, same way इसे mark करना है 10th place को. On the first part same number आएगा 10th place. We have to mention only 10th place. 100th place यहाँ mention नहीं करना है हमें. And then next to this 6 से next 7. 0.1, 0.2, 0.9 तो 10 है बट 1 डिजिट छोड़ के लगाना है हमें, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल लाइक दिस. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स. मीन्स द fractions we have to convert them first these decimals into fraction, then that fraction into lowest term. Write as fraction. पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे. सो व्हाट इज़ द वे टू राइट इट इन अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका है? रिमूव द डेसिमल. टू राइट इट इन फ्रैक्शन, रिमूव द डेसिमल. नाउ आफ्टर द डेसिमल 2 digits are there, so we will place 100 in the denominator and will replace the decimal. Decimal हट जाएगा. After decimal 2 digits are there, so we'll take 2 zeros means 100 in the denominator, right? Now fraction में लिख दिया. Now reduce it into lowest form. Lowest form में करने के लिए you have 2 methods. आप division form भी कर सकते हैं बेटा, as you have learnt in your smaller classes, junior classes, like both are the multiples of 10. तो 10 से divide कर दें, dividing numerator and denominator by 10. तो 10, 60 divided by 10 is 6, 100 divided by 10 is 10. Now again this is not the lowest form. 6 and 10 both are the multiples of 2, तो फिर से divided by 2, divided by 2. So what do you get? 6 divided by 2 कितने से 6? 3. 2 कितने से 10? 5. Now both are prime numbers. जब हमारे पास prime numbers आ जाते हैं, that is the final answer. Okay? So this is the lowest form. और हम कैसे कर सकते थे? Remove the decimal. 60 by 100. हम डायरेक्ट रिड्यूस भी कर सकते हैं. 0 से 0 कैंसिल. What is left? 6 by 10. दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 3s are 6, 2 5s are 10. So you can do in this way or in this way. Whatever you find easy,
you can go with that method. Clear? जो आपको easy लगे. If you find this method easy, just go with that. जिनकी direct calculation जो कर सकते हैं वो ऐसे कर लें, जो ऐसे करना चाहें they can do in this way. So you have both the options. So let us do the remaining parts. Now B part is 0.05. So let us first convert it into fraction. So for fraction, after decimal 2 digits are there, so we will take 2 zeros like 100 and now remove the decimal 005. 005 means 5. Now both are the multiples of 5. दोनों 5 के multiple हैं, so let us divide numerator and denominator by 5. So 5 divided by 5 is 1 and 100 divided by 5. If you can do directly, 5 2s are 10 and 0. You can do it in this way or do it in this way. By dividing it, you can check. Okay. So 1 and 20, this is the answer, 1 by 20. Now C part 0.75. So first is change it into fraction. Again 2 digits after the decimal, so place 100. The number will be 075 means 75. The number in the beginning has no value. So again both are the multiples of 5. So we can divide by 5 or you can see both are the multiples of 25 also. अगर 25 का टेबल आता है तो you can do directly by 25. Otherwise do it in steps. So when you divide it by 25, you will get 15 by 20. But again both are the multiples of 5. So let us divide it again, numerator and denominator by 5. So 15 divided by 5 is 3 and 20 divided by 5 is 4, and these are not the multiples of each other. So this is the answer. Now D 0.18. So again 2 digits after decimal. So 100, 018 will become 18. Both are the multiples of 8. Even number है. 8 is divisible by 8, 2, and this also. So divide by 2, divide by 2. So we'll get 18 divided by 2. 2 9s are 18 and 2 50s are 100. So again these are not the multiples of any common number. So this is the answer. Then 0.25. 2 digits after decimal. So place 100. 025 can be written as 25. So जैसे यहाँ पर दोनों 25 के मल्टीपल थे तो 5 5s are 25 एक स्टेप में कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं. तो लेट मी शो यू द डायरेक्ट डिवीजन इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 25. 25 1s are 25, 25 4s are. ठीक है, 25 का टेबल बहुत ईजी होता है. 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 25, 25 ऐड करते जाएँ. 25 3s are 75, 25 4s are 100, then 125, then 50. वही आता जाएगा 0 0 25 50, फिर 75 175, 200 225 250 like this. So this is the answer. EF is 0.125. Now 3 digits are there after the decimal, dear students, remember. So we will take 1000 which carries 3 zeros. So the number becomes 0 has no value, 1 to 5. Now we can divide it either by 5 or 25. We can go with any of it. 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी. If you will able to use the table of 25 तो 25 से कर लें. 25 5s are and 40s are. Again it can be further divided by 5 because both are the multiples of 5. So 5 1s are 5, 5 8s are 40 like this. So जब तक reduce होता है तब तक हमें reduce करना है. Then G last part 0.066. Again how many digits are after decimal? 1 2 3. So 1 2 3. 006, 006. But the starting zeros has no value. So the number is this. Now this is 6. That means even number. This is 0 even. So both are divided by, can be divided by 2. Both are even numbers. So when you divide it, you will get 2 3s are 6, 2 3s are 6. And 2 5s are
10 and then 2 zeros. So this is the answer. So dear students, in this way you will be able to solve this question. So do both the questions in your notebook and very beautifully. And if you like my videos, subscribe my channel and comment and like the video.